हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम रेड व्हेल वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग अपने हस्बैंड लानवांग जी के साथ गुसू में अपने दिन बहुत सुकून और आराम से बिता रहा था। उसके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था कि यूनमेंग और गुसू के बीच में। एक दिन जब उसे अपनी शीजे जियांग गैनली का लेटर मिला, उस लेटर में लिखा था, आशियान शिंगहेंग जुन और ग्रैंड मास्टर लैन को मेरी तरफ से रिस्पेक्ट देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने हस्बैंड लान वांग जी के साथ बहुत खुश होगे और अच्छे से होगे। आशियान, मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से सेक्ट लीडर लैन अपने एकांतवास से बाहर आ गए थे। ये बहुत अच्छी बात है आशियान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे यकीन है आशियान कि तुम्हें बहुत अच्छे से वहाँ रखा गया है, तुम बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होगे और यूनमेंग जियांग के बेटे होकर तुमने हमें प्राउड फील कराया है आशियान। लेकिन इस सब के बीच में हमें बहुत तुम्हारे बिना बहुत लोनली फील हो रहा था जब तुम मुझे फॉलो करते रहते थे। यहाँ तक मदर भी कह रही हैं कि यूनमेंग जियांग बहुत ज़्यादा साइलेंस में है। आशियान, मुझे बहुत अच्छा फील होता था जब तुम मुझे फॉलो करते रहते थे कि शीजे मेरे लिए सूप बना दो, मेरे सिर पर पैट कर दो, अपने सिर को सहलाने के लिए बोलते थे। आशियान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। यूनमेंग में बहुत शांति छाई हुई है, प्लीज़ अब वापस आ जाओ। तुम ना गुसू वापस जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ अभी वापस आ जाओ। यहाँ तक कि ना आचंग भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि उसने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें मिस नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसे उस ट्री के पास रोते हुए देखा है जिस पर से तुम जब यूनमेंग में पहली बार आए थे तो तुम उस पर से गिर गए थे। मैंने उसी के पास उसे रोते हुए देखा था, तुम्हारी सिस्टर जियांग गैनली। ये बस इतना ही लिखा था उस लेटर में। विंग को उस लेटर को पढ़कर रोना सा आ गया था। उसने लेटर क्लोज करते हुए कहा, शीजे, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। तभी वांग जी बोला, विंग, क्या तुम जाओगे? उसकी आवाज़ में उदासी, सैडनेस साफ साफ झलक रही थी। विंग को भी बहुत सैड फील हो रहा था। वो और वांग जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। वो दोनों कभी भी अकेले नहीं जाते थे, सिवाय जब वांग जी रात के वक्त नाइट हंट पर जाया करता था। विंग वांग जी की बात सुनकर बोला, मुझे मुझे जाना होगा। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग, क्या तुम यहाँ रुक नहीं सकते हो? तो विंग की आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन साफ साफ झलक रही थी। वो बोला, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ रहे या फिर वो यूनमेंग जाए। वो बोला, लैंस एंड यूनमेंग मेरा घर है। विंग ये लाइन अपने हस्बैंड लान वांग जी को नहीं बोल रहा था, बल्कि अपने दिल को बोल रहा था, उसे समझाने के लिए, जो चिल्ला चिल्ला कर कहना चाह रहा था कि वो वहीं पर रहेगा जहाँ उसका हस्बैंड रहेगा। विंग की बात सुनकर वांग जी बोला, लेकिन विंग, तुम्हारी शादी गोसू में हुई है, यही तुम्हारा घर है, अब तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। वांग जी ये सब तेज़ आवाज़ में कह रहा था, जो उसे बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन वो नहीं चाहता था कि विंग जाए उसे छोड़कर। विंग बोला, मुझे पता है हर स्पाउस को अपने पार्टनर के साथ उसके घर पर रहना होता है, लेकिन वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग, जिसको अभी तक उसके हस्बैंड लान वांग जी का प्यार मिला था, लान वांग जी उसे पैम्पर किया करता था, उसकी केयर किया करता था, वो वांग जी के बिहेवियर से रोने लगा। उसे अच्छा नहीं लगा था जिस तरह से वांग जी ने उससे तेज़ आवाज़ में बात की थी। वो बोला, आई 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 हेट यू। विंग अपने आंसू पोंछते हुए उसने वांग जी को अपने से दूर पेश किया और वो अपने फादर इन लॉ की हट की तरफ भागा, यानी कि शिंगहेंग जुन जहाँ पढ़ते उधर भागा। शिंगहेंग जुन बोले, शाओ वे। तभी विंग ने उन्हें हक कर लिया, उनके कसकर गले से लग गया वो और बोला, फादर, ये मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। हस्बैंड बहुत बहुत मीन है। वांग जी बहुत गिल्टी फील कर रहा था। उसे अच्छा नहीं लगा था कि उसने जैसे विंग को ट्रीट किया था। वो विंग के पीछे पीछे आया था उसे सॉरी कहने के लिए, लेकिन सॉरी तो वो कह नहीं पाया, बल्कि इसकी जगह उसे उसके फादर की नज़रों का सामना करना पड़ा। शिंगहेंग जुन उसे गुस्से में घूर रहे थे। शिंगहेंग जुन बोले, लान वांग जी, तुमने शाओ वे को क्यों रुलाया? हाँ, क्या यही तरीका है अपनी वाइफ को ट्रीट करने का?
अपने फादर की बात सुनकर वांग जी बोला, फादर आई एम सॉरी, मैं गलत था। उसने विंग की तरफ देखा लेकिन विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था। विंग गुस्से में जो था। शिंग हैंग जुन बोले, वांग जी अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि तुमने गलत किया है तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि आखिरकार बात क्या है? वांग जी प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। वांग जी बोला, फादर विंग विंग युनमेंग जाना चाहता है और मैंने उसे मना कर दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। विंग पूरी तरह से आज़ाद है कि उसे कहाँ रहना है। मैंने गलती करी थी फादर, मुझे हार्श टोन में विंग से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट करूँगा। उसकी बात सुनकर तभी शिंग हैंग जुन बोले, वांग जी तुम्हें 20 हिट्स रिसीव करनी होंगी। ये सुनते ही तो विंग तो शॉक्ड हो गया था। यहाँ पर विप्स यानी कि कोड़े नहीं बरसाए जाएंगे वांग जी पर, बल्कि उसे रूलर से हिट किया जाएगा। मतलब इस स्टोरी में ऐसा ही है। विंग ने तुरंत खुद को शिंग हैंग जुन के एम्ब्रेस से अलग किया और वो वांग जी के पास जाकर खड़ा हो गया, मतलब उसके आकर खड़ा हो गया और बोला, नहीं प्लीज़ इन्हें मत मारिए, इन्हें प्लीज़ पनिशमेंट मत दीजिए। उसकी बात सुनकर शिंग हैंग जुन बोले, लेकिन शाओ वे, वांग जी ने तुम्हारे साथ गलत तरीके से बिहेव किया है, उसने ये सही नहीं किया है, वो तुम्हारे प्रति मीन था। जैसे ही विंग ने शिंग हैंग जुन को उसके हस्बैंड लान वांग जी और अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो गुस्से में बोला, नहीं आप मीन हो, मेरे हस्बैंड नहीं मीन हैं। उसकी आंखें बिल्कुल रेड कलर की हो गई थी और उसके फेस पर वेन्स साफ साफ दिखने लगी थी। विंग की आंखें एक पल के लिए भी शिंग हैंग जुन पर से नहीं हटी। वो गुस्से में ग्राउल कर रहा था। विंग ह्यूमन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक और रेड फॉक्स में चेंज हो गया था। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। वांग जी उसे ऐसे देखकर घबरा गया और बोला, विंग। उसकी आवाज़ सुनकर फॉक्स विंग ने वांग जी को देखा, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ा। वो उसके आगे से नहीं हटा। वो किसी को भी, उसके हस्बैंड को, उसके मेट को हर्ट नहीं करने देगा। शिंग हैंग जुन ये देखकर बोले, शाओ वे काम डाउन, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। लेकिन तभी उनके कानों में विंग की डेंजरस आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा गए और ज़मीन पर लड़खड़ा कर गिर गए। विंग उनके ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ा। दोनों की आंखें एक दूसरे पर ही थीं। विंग ने एक बार फिर से ग्राउल किया, शिंग हैंग जुन की नेक पर अटैक करने से पहले। तभी वहाँ लान शिरेन बहुत सारे एल्डर्स और डिसिपल्स के साथ वहाँ पर आ गए, लेकिन सभी ने अपने कदमों को पीछे कर लिया जब उन्होंने विंग को उनकी तरफ गुस्से में घूरते हुए देखा। विंग लान शिरेन पर जंप करने वाला था, तभी बीच में वांग जी आ गया। उसने वुल्फ विंग को गले से लगा लिया और कहा, मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानी कि विंग जो था ना, फॉक्स से अभी वुल्फ में चेंज हो गया था। विंग टेरिफाइंग वुल्फ की तरह दिख रहा था, बहुत ही भयानक दिखने लगा था, लेकिन उसकी आइज़ पपी जैसी थी। लेकिन बहुत जल्द सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो पपी आइज़ सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिए थी और किसी के लिए नहीं। वुल्फ विंग ने शिंग हैंग जुन की तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो उनसे कह रहा हो कि आप बस एक गलती करिए तो मैं आपको मार डालूंगा, आई विल टीयर यू अपार्ट। जब भी वांग जी उसे पैट कर रहा था तब वुल्फ विंग लाउड वॉइस में ग्राउल कर रहा था। वो इतना ह्यूज था साइज़ में कि सिर्फ विंग का सिर वांग जी के लैप में आ रहा था। वांग जी बोला, विंग समझो इस बात को, कोई भी मुझे हर्ट नहीं करेगा, इससे प्लीज़ अपना फॉर्म चेंज कर लो ताकि मैं तुम्हें प्रॉपरली अपने आर्म्स में होल्ड कर सकूं। उसने कहा, वो अपनी आवाज़ में कहा था, नहीं, और वो वांग जी के ऊपर आ गया। लेकिन वांग जी ने जब उसे प्यार से कहा, प्लीज़ हनी, तो विंग स्मॉल फॉक्स के फॉर्म में आ गया जिसकी सिंगल टेल थी, वो उसमें चेंज हो गया। वो वांग जी के ऊपर आया और उसने वांग जी को कसकर अपने गले से लगा लिया, मतलब उसने हक कर लिया। उस पूरे दिन वांग जी को अपने फॉक्स पार्टनर की बेबी की तरह केयर करनी पड़ी थी। अगले दिन वांग जी ने अपने बड़े भाई लाशिचन से पूछा कि आखिरकार विंग को हुआ क्या था, उसने ऐसे क्यों किया था। तो उसकी बात सुनकर शिचन बोले, वांग जी, अंकल ने कहा था कि फॉक्सेस अपने मेट्स को लेकर प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव होते हैं, और वांग जी, विंग तुम्हें अपना मेट मानता है, वो तुम्हें दिल से एक्सेप्ट कर चुका है। ये सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो गया था। तभी शिचन
बोले, वांग जी तुमने जो किया था उसके लिए विंग से सॉरी बोलना मत भूलना, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इधर विंग गहरी नींद में था। अचानक से वो पिछले दिन की मेमोरीज आते ही उठ गया। विंग शॉक्ड था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब क्या किया था। उसने जल्दी जल्दी अपना रेगुलर डे का जो काम था वो सारा कंप्लीट किया और फिर वो सेक्ट लीडर्स के ऑफिस की तरफ जाने लगा। वो बहुत शेमफुल महसूस कर रहा था जो कुछ भी उसने किया था। वो मन ही मन बोला, मैं फ़ादर के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैंने उन पर अटैक कर दिया। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर हुआ, वो फ्लोर पर नील डाउन हो गया और उसने सभी को ग्रीट किया। और विंग बोला, आई एम सॉरी फादर, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। यूनमेंग में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको हर्ट करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ फादर, तो इसलिए मुझे आप जो भी पनिशमेंट दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। उसकी बात सुनकर शिंगेंग जुन बोले, शाओ वे प्लीज़ ऐसे मत करो, इसमें मेरी गलती थी। मुझे फैक्ट नहीं भूलना चाहिए था कि फॉक्सेस अपने मेट्स को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं। उनको हल्की सी हंसी आ गई थी जब वांगजी और विंग ब्लश करने लगे थे। विंग बोला, लेकिन फादर गलती तो गलती होती है ना। तभी चिरेन उसकी बात को डिसमिस करते हुए बोले, वे वुशियन तुम्हें माफ़ किया जाता है और तुम दोनों को अपना लगेज पैक कर लेना चाहिए। वांगजी तुम्हें यूनमेंग लेकर जाएगा। तुम्हारे अंकल तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वे वुशियन। ये सारी बातें सुनकर विंग को तो खुश होना चाहिए था, उसे सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन वो मन ही मन बहुत एम्प्टीनेस फील कर रहा था। उसे मतलब लोनली फील हो रहा था कि वो वांगजी को छोड़कर यहाँ चला जाएगा। इधर जिंगशी में वांगजी बोला, विंग आई एम रियली सॉरी। कल ना मुझे तुमसे इतनी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए था। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम वापस जाओ, तुम्हें छोड़कर जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर विंग बोला, आई एम सॉरी हस्बैंड, मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यूनमेंग मुझे जाना होगा। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ, मुझे यूनमेंग में जियांग्स की जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट करना है। मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, मुझे अच्छे से पता है। मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूँ। मैं यूनमेंग जाऊँगा और आप यहाँ अकेले रह जाओगे। हस्बैंड मैं आपको ना बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ये कहते ही उसने वांगजी को हक कर लिया। लैंज़ेन ने विंग के फोरहेड पर किस किया और वो बोला, विंग मैं भी तुम्हें ना बहुत मिस करूँगा और तुम्हें बहुत सारे लेटर्स भी लिखूँगा। ये सुनते ही विंग ने वांगजी को और कसकर हक कर लिया। वो वांगजी को अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहता था। वांगजी और विंग दोनों ने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दिया। विंग ने अपनी ओल्ड रोब्स वांगजी को दिखाते हुए कहा कि घर पर मेरी बहुत सारी रोब्स हैं, बाकी को यहीं पर रहने दीजिए। मैं सिर्फ इन 3 को अपने साथ ले जाऊंगा और ये 4 ओके। तो वांगजी बोला, विंग क्या ये मेरी नहीं है? तो विंग ने बच्चों की तरह कहा, हाँ जब आप 11 साल के थे ना तभी आपकी थी, लेकिन अब ये मेरी हैं। मैं आपकी सैंडलवुड स्मेल के बिना नहीं सो पाऊँगा, मुझे नींद ही नहीं आएगी, मुझे इसकी आदत सी हो गई है। तो वांगजी ने क्यूरियसली पूछा, और वो स्क्रोल? तो विंग ने उस स्क्रोल को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, अरे ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। वांगजी को विंग के चेहरे पर रेडनेस दिखने लगी थी। वांगजी ने स्मार्क करते हुए कहा, अपने कनिंग फॉक्स से कहा, अच्छा ये कुछ नहीं है? तो विंग ने अपना सिर हाँ में लाते हुए कहा, तो वांगजी ने विंग को किनारे कर दिया और कहा, तो फिर से मुझे दिखाओ। वो विंग के ऊपर झुका हुआ था ताकि वो विंग से उसका स्क्रोल ले सके। इस सारे प्रोसेस में अचानक से वांगजी के लिप्स विंग की नेक से टच कर गए। फॉक्स विंग अचानक से चौंक गया और उसका पूरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था। वो बोला, हस्बैंड प्लीज़ रुक जाइए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे मत करो ना। वो शर्माते हुए विंग ने वांगजी को वो स्क्रोल दिया और उसे देखते ही वांगजी शर्माने लगा। उसका दिल विंग पर पूरी तरह से आ चुका था। वो बोला, अरे ये तो मैं हूँ। तो विंग बोला,
विंग ने उस पेंटिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि उस दिन जब आप गार्डन में स्माइल कर रहे थे ना, जब मैं बनीज के साथ खेल रहा था, तो मुझे अच्छा लगता था पेंटिंग्स को फ्री टाइम में बनाना, ताकि मैं इसे देख सकूं जब कभी मुझे आपकी याद आए, ताकि आप मेरे साथ रहो। विंग ने उस पेंटिंग की तरफ पॉइंट किया जो वांग जी के पास उसकी शादी के पहले थी। तभी लाची जैन आए और बोले, वांग जी, तुम्हें ना डोर क्लोज कर लेना चाहिए, ताकि जो लीडर्स है ना, ऑफिस लीडर्स है ना, वो ये सब ना देख सके। खैर उसे तो कोई फ़र्क नहीं था, उसे तो अच्छा लगा था वांग जी और विंग को टीज करने में। तभी शिचन बोला, ऐसा लगता है कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस करेगा। तो वांग जी बोला, शिचन का। विंग भी बोला, ब्रदर। शिचन बोला, अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है और तुम दोनों ऐसे करने लगे। तो विंग ने कहा, मुझे फादर के पास जाना है। वांग जी बोला, मुझे भी फादर के पास जाना होगा। शिचन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे तो मौका मिल गया था विंग और वांग जी को फिर से टीज करने का। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।